Hello champions, welcome back. मैं विदार्थी भारद्वाज. Today we are starting a very important chapter, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जेई और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, सबसे पहले हम ये इनकी डिफाइनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं. ट्रिग्नो जो फंक्शन होते हैं, ये बताइए बाइजेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों? ये बात अब मैंने आपसे क्यों कही? देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो. ठीक है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनके मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो वन वन ऑन टू होते नहीं. साइन एक्स का ग्राफ जो होता था, याद करो, ऐसा वेव वाला था, ऐसे करके साइन एक्स का ग्राफ था. तो साइन एक्स का ग्राफ था, वो फंक्शन कैसा था? मैनी वन. साइन एक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो साइन एक्स के रिलेटिव होंगे उनके तो इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे. तो हम साइन एक्स का इनवर्स नहीं पढ़ेंगे, हम साइन इनवर्स के जो भी रिलेटिव हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या नहीं होते? नॉट बाइजेक्टिव. नॉट बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव कौन सा होता है फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब फंक्शन वन वन और ऑन टू. तो फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन और ऑन टू. बाइजेक्टिव का मतलब बताया था ना मैंने, बाइजेक्टिव का क्या होता है? फंक्शन वन वन और ऑन टू. तो क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो वन वन होते हैं? नहीं, वो फंक्शन तो मैनी वन होते हैं. क्योंकि वो कैसे फंक्शन होते हैं? वो तो रिपीट करते हैं अपने ग्राफ को, तो फंक्शन कैसे होते हैं? मैनी वन. तो फंक्शन को मैनी वन कैसे चेक करते हैं? एक याद है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था मैंने. अगर ये ग्राफ को क्या मोर देन वन पॉइंट पर कट करे, ठीक है, कितने पॉइंट पर काट रही है? यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं. तो ये मैनी वन फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? मैनी वन. तो जो साइन एक्स होता है, अगर हम कहें साइन एक्स, तो साइन एक्स जो फंक्शन होता है, दिस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा होता है? दिस फंक्शन मैनी वन. ठीक है, ये फंक्शन कैसा होता है? मैनी वन. और ऑन टू के लिए याद करो, ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करवाया था? ऑन टू और इनटू की जब भी बात होगी फंक्शन में, ऑन टू और इनटू की तब भी बात होगी, तब हम क्या करते हैं? कोडोमेन इक्वल टू रेंज. ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ पढ़ती हूँ. देखो, इसमें ना बेसिक आइडिया होना चाहिए. किसका? ट्रिग्नोमेट्री का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए भाई. ये तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की वीडियो डाल दी है बच्चों, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देखिए. आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री इस बार. ठीक है, क्लास 11 के बच्चों, क्लास 12 के बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़िए और आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, ये मेरी गारंटी है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ठीक है, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये कैलकुलस का बेस बनाते हैं. जो ये है कैलकुलस का बेस बनाते हैं. लिमिट हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, इनमें इनके डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है. ठीक है, बोर्ड में 5 से 6 मार्क्स के होते ही हैं, फिक्स है इसके. तो इसलिए पूरा देखना, कॉपी लेकर बैठना और साथ में नोट डाउन भी करते रहना. ठीक है, तो जो फंक्शन होते हैं, मैंने क्या बताया, जो फंक्शन होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? मैनी वन फंक्शन. ठीक है, और ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन इक्वल टू रेंज. तो तब फंक्शन क्या होता है? अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है, तो फंक्शन क्या होते हैं? बाइजेक्टिव. लेकिन अगर हम साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, रफली ग्राफ ये होता है. अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वन. ठीक है, वन होती है. साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन. और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन. कितनी होती है? माइनस वन. तो इसकी जो रेंज आई, आप बताइए, साइन एक्स की जो, यहाँ देखते हैं, चलो, साइन एक्स की जो रेंज आई, रेंज तो क्या आई बच्चों? माइनस वन से वन. और जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, अगर हम साइन एक्स की बात करें, फंक्शन हमारा एफ जो है साइन एक्स, आर टू आर, मतलब और रियल नंबर से रियल नंबर से, है ना, फ्रॉम रियल टू रियल. तो जो आर होता है ये फंक्शन में, ये क्या होता है? डोमेन. याद है आपको? डोमेन. और जो ये होती है, ये जो फंक्शन ये है, ये क्या होता है? कोडोमेन. ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन लिया हमने, फंक्शन एफ एक्स, हमने क्या लिया है यहाँ पर? हमने फंक्शन एफ एक्स लिया है साइन एक्स. ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चों? फिर से आज हमें केवल चाहे ये समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स होते क्या है, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं, बस. लेकिन आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है. एक बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ठीक है, तो एफ क्या है? आर टू आर. तो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या लिया हमने? साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, जिसमें डोमेन क्या है? आर, और रियल नंबर क्या है? और कोडोमेन क्या है? आर, और डोमेन क्या है? आर.
ठीक है। लेकिन जो हमारे फंक्शन है उसकी रेंज क्या आई, रेंज क्या है, साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1। तो अगर साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है तो ये तो क्या हो गया, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। बताइए हाँ है ना, बिल्कुल, ये तो कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज हो गई। इसका मतलब फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, समझ आया, ना ही फंक्शन 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो दिक्कत हो गई, अब हम इसके क्या ढूंढेंगे, इनके रिलेटिव्स निकालेंगे जो इसके डोमेन है। अगर आप इस ग्राफ को देखिए, साइन एक्स का ग्राफ देखिए, तो हम साइन एक्स का ग्राफ क्या लेंगे बच्चों, ये वाला लेंगे। देखो ये है साइन 0 का 0, ठीक है, ये ग्राफ याद है, ये इस तरीके से वैल्यू बढ़ती है, इस तरीके से, ये जो इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू है ये है π/2, ठीक है, और ये है माइनस का π/2। अगर मैं इस केवल ग्राफ में पूरा ग्राफ ना ले, जो इसका डोमेन है, जो इसका पूरा ग्राफ ना लेकर हमने केवल -π/2 से π/2 लिया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स, ग्राफ तो साइन एक्स का ही है, और जो फंक्शन है वो क्या है, -π/2 से π/2। इसका मतलब जो डोमेन है, आप जो इसको डोमेन दोगे वो केवल कितना दोगे, -π/2 से π/2, और जो उसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से 1। ठीक, क्लियर है। तो अगर हम बात करें फॉर साइन एक्स, कहां से कहां तक, आप बताइए कहां से कहां तक लिया हमने, साइन एक्स कहां से, माइनस के π/2 से π/2, ठीक, से -1 to 1। जो ये ग्राफ है, जो ये फंक्शन है, द फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज बाइजेक्टिव, बताइए है नहीं, ठीक है, एंड हैंस हैव अ इनवर्स फंक्शन। अब इसका बताइए कि ये जो ग्राफ, अगर हम डोमेन को, ये जो डोमेन है ये -π/2 से π/2 लो, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, तो आपको ये ग्राफ जो है, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ को किस पर काटेगा, केवल एक पॉइंट पर। तो ये फंक्शन इस समय क्या बन गया, ये फंक्शन अगर केवल -π/2 से π/2 की बात लें, साइन एक्स को नहीं, साइन एक्स वाला ग्राफ नहीं, रियल नंबर से रियल, केवल हमने साइन एक्स का वो वाला पार्ट लिया, -π/2 से π/2 वाला, ये वाला, तो इस समय जो फंक्शन बना वो 1 1 भी बना और ऑन टू भी। क्यों, देखिए फंक्शन 1 1 क्यों हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, एक ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटा तो फंक्शन कैसा बना, 1 1। लेकिन ऑन टू के लिए इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, और इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, -1 से 1। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले में क्वेश्चन यही आया कि विल इनवर्स एग्जिस्ट, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ही बाइजेक्टिव नहीं होते। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा, और जब तक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, साइन एक्स जो है, साइन एक्स का जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन को, इस डोमेन को हमने छोटा कर दिया, हमने वहां तक लिया जहां हम देख, उस ग्राफ को छोटा करते चले गए, समझते हैं आप, छोटा करते चले गए, और हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन तक, जहां पर जो, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ग्राफ को केवल कहां काटे, एक पॉइंट पर, तो हमने देखा -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये जो फंक्शन हुआ, इस समय जो फंक्शन बना, जो y इक्वल टू साइन एक्स इस समय बना है, ये वाला -π/2 से π/2 के बीच में, ये कैसा है, बाइजेक्टिव, और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बच्चों समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, केवल चाहे मुझे आज बात इस वाली वीडियो में ना हम केवल ये सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, इसके प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आज हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो हम एक नया फंक्शन हमने बताया, साइन इनवर्स एक्स। किस तरीके से है साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से -π/2 से π/2, जो ये नया फंक्शन बना ये, ठीक है, जिसका न्यू डोमेन, इस फंक्शन का जो न्यू डोमेन है, बताइए क्या होगा, न्यू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो इसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, लेकिन अगर हम साइन इनवर्स का न्यू डोमेन तो हो गया -1 से 1, लेकिन अगर हम साइन एक्स का जो न्यू डोमेन है, अगर हम साइन एक्स के न्यू डोमेन की बात करें तो वो क्या है, देखो -π/2 से π/2 है, नहीं, -π/2 से π/2, जो ये न्यू डोमेन है इसको बोलते हैं हम बच्चों प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखना क्या बताना चाह रही हूँ मैं, जो
y इक्वल टू साइन एक्स है, ये एक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था, हमने पहले से बाइजेक्टिव बनाया, इसके डोमेन को छोटा कर दिया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 पाई बाई टू, -π/2 से π/2, तो जो साइन इनवर्स एक्स है ये आप ये मत समझ लेना देखो 1/sin x नहीं है, ये सोच लो 1/sin, ये फंक्शन है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं ना, ये है, ठीक है। और इसका मतलब ना ये है कि साइन आप लिख दो साइन एक्स का ऐसे इन्वर्स कर दो, ये भी नहीं है ना, ये है ना ये फंक्शन साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x और साइन एक्स का होल इनवर्स, ये नहीं है। ये फंक्शन हम ये रिप्रेजेंट करने का तरीका एक नया फंक्शन है, इसको आप नया फंक्शन बोलेंगे। साइन इनवर्स एक्स एक नया फंक्शन डिफाइन किया है आपने, जैसे आप साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जैसे साइन एक्स है उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब हम इसके डोमेन को छोटा कर देंगे, और उसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -1 से 1। तो इसका आउटपुट क्या रहा, अच्छा ये बहुत सोचने वाली बात है, देखो मैं बहुत क्लियर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, चाहे मैं आज इतना ही बताऊं केवल कि इन्वर्स फंक्शन क्या है, लेकिन आपको आज समझना है आपको, ठीक है। तो -π/2 इसका आउटपुट बताइए, आप कहेंगे इसका आउटपुट जो है वो है -π/2 से π/2 है ना, -π/2 से π/2। तो आपने गौर करा क्या कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या है, वो एंगल है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू आती है, जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो क्या है, -π/2 से π/2 एंगल है। मतलब ये एंगल है, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, वहाँ एंगल की बात हो रही है। ये आप कहीं भी अपने नोटबुक पर लिख लेना सबसे ऊपर कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ते हो वो एक एंगल है, ये कोई वैल्यू नहीं है तो आप वैल्यू समझ से रियल नहीं, ये क्या निकल के आएंगे, एंगल -5, क्योंकि इसका आउटपुट क्या है, आप इसमें जब इनपुट दोगे -1 से 1 के बीच में, तो जो आउटपुट निकल के आएंगे वो कहाँ तक निकल के आएंगे, -π/2 से π/2 के बीच में। ये हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अच्छी आर्ट नहीं है पर आप समझ जाओगे ना, ये जो वैल्यू है ये क्या है पता है आपको, π/2, ये जो वैल्यू है ये है आपकी -π/2, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ वैल्यू देखो, अगर मैं वैल्यू -1 से x से लेस देन लूँ, मानी नेगेटिव वैल्यू लूँ, x का मतलब ये इनपुट, समझ रहे हैं आप, x का मतलब इनपुट, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूँ, नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू माइनस में लूँ, यानी ये वैल्यू लूँ, तो जो साइन इनवर्स x की वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स क्या है, x होता है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले बताइए 1/2 की वैल्यू बताइए, तो आप अगर ये 1/2 है तो आप इसके किस में जाएंगे, एंगल पर उल्टा जाएंगे, साइन एक्स ग्राफ में उल्टा जाएंगे, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूछ रहे हैं, तो 1/2 1 से 1/2 कुछ यहीं बीच में होगा, इसके साइन ये 1 है तो 1/2 इसके बीच में होगा, तो कितने पर वैल्यू आई, π/6 पर, ठीक है। उसी तरीके से अब आप ये देखिए, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लें, नेगेटिव मतलब ये वैल्यू लें, ये इस वाली लाइन पर लें, नेगेटिव मतलब ये x की वैल्यू यही तो है नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव वैल्यू लें, तो आप बताइए साइन इनवर्स x कहाँ जाएगा, आप कहेंगे मैम साइन इनवर्स x जो कहाँ जाएगा, ये देखो -π से लेके -π/2 से लेकर 0, क्लो है ना, -π/2 से लेके 0 तक जाएंगे, बिल्कुल। अगर हम वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो वैल्यू जा रही है -π/2 से 0 से -π/2 से 0, और अगर आप वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, अगर आप वैल्यू x ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, यानी x ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, आप बताइए, y की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो, y x की, अगर आप y की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, ये तो अगर आप इसे पॉजिटिव ले रहे हो तो x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 से लेकर π/2 तक, क्लियर है। देखो ये जो ग्राफ है ये हम साइन एक्स ग्राफ से उल्टा जा रहे हैं, साइन एक्स ग्राफ में जो साइन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के, y इक्वल टू एक्स लाइन के इनकी मिरर इमेज होती हैं। लेकिन हम किससे सीखेंगे, केवल साइन एक्स से, साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ से ही हम इनको सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इसके आउटपुट आएंगे, जो इसकी रेंज आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आएगी -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो तो क्या है कि -π/2 से 0 के बीच में, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हो तो 0 से लेके π/2 के बीच में, क्लियर है। आपने सीखा द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन साइन x है इज डिनोटेड, तो साइन इनवर्स x क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में। बार बार एक लाइन फिर से, साइन इनवर्स x एक एंगल है, ये लिख लो,
कहीं भी हैशटैग लगाकर। क्या? साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है। तो कुछ वैल्यू निकालते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स 1 क्या है भाई? 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या आएगा सीधे सीधे आंसर? π/2। अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, तो आप सीधे सीधे पे क्या बोलोगे? π/3। किसकी वैल्यू होती है? π/3 की, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स 1/√2, आप बोलेंगे π/4। बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव वैल्यू दे रही। अब मैं नेगेटिव वैल्यू देना शुरू करती हूँ। अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स -1, अब मैंने क्या दिया? एक्स नेगेटिव, तो आंसर किस में जाएगा? नेगेटिव में, माइनस का π/2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? -π/2 से 0 के बीच में बताया था। तो इसी तरीके से क्या होगा? माइनस का π/2। अगर अच्छा मैं बोलूँ साइन इनवर्स माइनस का 1/2, आप कहेंगे माइनस का π/3। ये हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एक बार आप बस ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैंने आपको इस क्या साइन 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1 कहाँ है? एक्स की वैल्यू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? π/2। अगर एक्स वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 मतलब यहीं तो होगी एक्स की वैल्यू -1। अगर -1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का π/2। बिल्कुल ठीक। अगर मैंने आपको बोला था माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 कहाँ होगा? माइनस का 1/2 यहीं कहीं होगा, यहाँ बीच में होगा। माइनस का 1/2 तो वैल्यू कहाँ जाएगी? माइनस का π/3। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। अब मैं इस ग्राफ को बताती हूँ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, तो जो साइन इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बनेंगे वो बाय टेक, मतलब मिरर इमेज ले लो y = x लाइन के लाइन पर, तो क्या निकल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मतलब मिरर इमेज कैसे लोगे? ये हमने y = x लाइन ड्रॉ करी, तो देखिए पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, उल्टा मतलब ये इसकी मिरर इमेज हो गई ये, और ये ऊपर है तो ये कैसा मिरर इमेज हो जाएगी? ये कुछ हो गई ये। तो इस कहते हैं ये जो ग्राफ आया, ये नया जो ग्राफ आया, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका बना? साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने देखा। अच्छा, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखे इस पूरे डिस्कशन में? आपने क्या सीखा? वी हैव रिस्ट्रिक्टेड क्या डोमेन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन के हमने डोमेन को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और किस इंटरवल तक? -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में कर दिया। तो जो फंक्शन जो बन गया वो क्या बन गया? अगर इसका फंक्शन हम रिस्ट्रिक्टेड कर दे कहाँ पर? -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? टू मेक इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम सारे फंक्शनों को ऐसे ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बाइजेक्टिव बनाएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x, tan x के, sec, cos, cot, तो उन सबको हम पहले बाइजेक्टिव बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड द अबाउट इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। क्यों? सिमिलरली हम जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनको सीख सकते हैं और उनके प्रिंसिपल ब्रांचेस को भी सीख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की जो वी वैल्यू है वो एक एंगल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जो साइन इनवर्स एक्स है, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये साइन एक्स की होती है। अगर इसकी फंक्शन में इनवर्स की, इसके आउटपुट की बात करें तो क्या होगी? π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये आप 1-2 बार जरूर देखना वीडियो बच्चों। जेईई और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तो ये 5 से 6 मार्क्स एकदम फिक्स हैं, इसमें से आते ही आते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।